ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री रामाश्वमेघ के अश्व के साथ कुछ समय बाद धर्म के साक्षात विग्रह महामुनि अगस्त्य जी की सत प्रेरणा से भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत पुष्ट अरुण मुख, पीताभा पुच्छ, अत्यंत शुभ्र श्याम कर्ण, परम सुंदर एवं समस्त लक्षणों से लक्षित अश्व का सविधि पूजन करवाया। तदुपरांत उन्होंने अश्व के चंदन चर्चित कुमकुम आदि गंधों से युक्त उज्ज्वल ललाट पर अत्यंत चमकता हुआ स्वर्ण पात्र बांध दिया। उस पर राजाधिराज भगवान श्री राम के यशोगान के साथ अश्व के छोड़ने का उद्देश्य अंकित था। उस पत्र में भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया था कि जिन नरेश के मन में हमसे अधिक शक्ति का अभिमान हो, वे इन रत्नालंकारों से विभूषित अश्व को पकड़ने का साहस करें। हम उनके हाथ से इस अश्व को बलात् छुड़ा लेंगे। भगवान श्री राम ने अश्व की रक्षा का दायित्व अपने भाई शत्रुघ्न को सौंपकर अपने प्राण प्रिय शंभु तेज अनिलात्मज से कहा, महावीर हनुमान, मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से यह अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो महान जलधि को पार किया तथा मेरी प्राण प्रिय विदेही के साथ मेरा जो मिलाप हुआ, यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शत्रुघ्न की तुम्हें मेरी ही भांति रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहाँ-जहाँ भाई शत्रुघ्न की बुद्धि विचलित हो, वहाँ-वहाँ तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान कराना। अपने परम प्रभु भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही समर प्रिय अंजना नंदवर्धन पुलकित हो गए। उन्होंने यात्रा के लिए उद्गत होकर अपने आराध्य के लोक पावन चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। भगवान श्री राम के आदेशानुसार कालजीत नामक सेनापति के साथ भरत कुमार पुष्कल और जाम्बवान के साथ अंगद, गवय मैंद, दधिमुख, वानराज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील नल, मनोवेग तथा अधिमंता आदि वीराग्रणी वानर भी अश्व के पीछे पीछे चलने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर श्री राघवेंद्र के श्रेष्ठ मंत्री सुमंत्र के परामर्श के अनुसार शस्त्रास्त्र में निपुण महान विद्वान धनुर्धर तथा परम पराक्रमी वीरवर प्रतापाग्र नील रत्न, लक्ष्मी निधि, रिपुताप, उग्राश्व और शस्त्रवित कवच एवं शिरस्त्राण से सुसज्जित अपने अपने आयुध धारण कर चतुरंगिणी सेना के साथ महायज्ञ संबंधी घोड़े को आगे करके उल्लास पूर्वक चले। उस समय अश्व की रक्षा में चलने वाले प्रत्येक योद्धा के मन में और प्राण उत्साह से भरे थे। वे सभी हर्षमग्न थे। ऐसे रथी, हयारूढ़ एवं गजारोही शूरवीरों से संपन्न विशाल वाहिनी का सौंदर्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान श्री राम की अजय चतुरंगिनी सेना का सर्वत्र सादर अभिनंदन होता था। श्री रामानुज शत्रुघ्न, पुष्कल तथा पवन कुमार के दर्शन कर राजे महाराजे अपना जीवन सफल समझते थे। इस प्रकार श्री रामाश्वमेघ के अनुपम सुंदर अश्व के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की विशाल वाहिनी पयोषिणी नदी के तट पर पहुंचकर द्रुत गति से आगे चलने लगी। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के साथ शत्रुघ्न तथा पुष्कल अपने समस्त वीरों के साथ साथ भांति भांति के आश्रम देखने तथा
वहां जगत पावन श्री रघुनाथ जी के गुणगान सुनते हुए यात्रा कर रहे थे। उस समय उन्हें चतुर्दिक मुनियों की यह कल्याणकारिणी वाणी सुनाई पड़ती थी। यह यज्ञ का अश्व चल रहा है, जो श्री हरि के अंशावतार श्री शत्रुघ्न जी के द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। भगवान का अनुसरण करने वाले वानर तथा भगवत भक्त भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। निरंतर भक्ति से प्रभावित रहने वाली चित्तवृत्तियों वाले महर्षियों के इन वचनों से प्रसन्न होते हुए सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न मनुपुत्र शर्याति के महान यज्ञ में इंद्र का मान भंग कर अश्विन कुमारों को यज्ञ का भाग देने वाले तपस्या और योग बल से संपन्न भृगुपुत्र महर्षि च्यवन के पावनतम आश्रम में पहुँचे। वैर शून्य जंतुओं से भरा हुआ वह आश्रम सिद्ध तपस्वियों से सुशोभित था। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न ने तपस्या के मूर्ति रूप स्वरूप महर्षि च्यवन के सम्मुख अत्यंत विनय पूर्वक अपना परिचय देते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि च्यवन ने शत्रुघ्न को यशस्वी होने का आशीर्वाद प्रदान करते हुए समीपस्थ मुनियों से कहा, ब्रह्म ऋषियों, यह आश्चर्य की बात देखो, जिनके नाम का स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्यों के समस्त पापों का नाश कर देते हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। जिह्वा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांप की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब मैं उन निखिल सृष्टिगत परम करुणामय प्रभु के अनूप रूप का दर्शन प्राप्त करूंगा। उनके निखिल भुवन पावन चरणों की रज से अपने शरीर को तथा उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र कर लूंगा। कल्याण मूर्ति श्री राम के स्मरण से महर्षि च्यवन प्रेम में निमग्न हो गए। प्रेमाश्रुओं से पूर्ण महर्षि गद्य गद्य कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र रघुनंदन, हे धर्म मूर्ति, हे भक्तवाच्छ कल्पतरु प्रभु, आप अपने पावनतम चरण कमलों की रज प्रदान कर मेरा संसार सागर से उद्धार कर दीजिए। स्व और पर के ज्ञान से शून्य ध्यान मग्न महर्षि से सुमित्रा तनय शत्रुघ्न ने अत्यंत विनीत वाणी में निवेदन किया, मुनिराज, निश्चय ही सर्व पूज्य श्री रघुनाथ जी परम भाग्यशाली हैं, जो आप जैसे तपस्वियों के हृदय में निवास करते हैं। ऋषिवर, आप अपने चरण कमलों की पवित्र धूलि से हमारे यज्ञ को पवित्र करने की कृपा करें। दशरथ नंदन शत्रुघ्न के वचन सुन महर्षि च्यवन सपरिवार अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। उन्हें पैदल यात्रा करते देखकर पवन कुमार ने शत्रुघ्न से विनीत वाणी में कहा, स्वामिन, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो इन श्री राम भक्त महर्षि को मैं अपनी पुरी पहुंचा आऊं। श्री रामानुज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, आप इन्हें पहुंचा आइए। बस परम पराक्रमी हनुमान जी ने परिवार सहित महर्षि च्यवन को अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत अयोध्या पहुंचा दिया। महर्षि की प्रसन्नता की सीमा न रही। समर्थ महर्षि का सहज आशीर्वाद मारुतात्मज ने प्राप्त कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजा सुबाहु पर प्रभु की कृपा। भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न की सायुध चतुरंगिणी सेना चक्रांका नगरी के समीप पहुंची। उस सुंदर एवं संपन्न नगरी के नरेश धर्मात्मा सुबाहु थे।
एक पत्नी व्रती महाराज सुबाहु सर्व सद्गुण संपन्न प्रजापालक परम पराक्रमी अनुपम योद्धा तो थे ही, क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दयामय विष्णु की मधुर मनोहर लीला कथा के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनना भी नहीं चाहते थे। वे धर्म प्राण आदर्श नरपति सदा भगवान विष्णु बुद्धि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करते थे। पर धर्म से विमुख वे महान राजा स्वधर्म पालन में सतत तत्पर रहते थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आखेट के लिए निकले हुए राजा के वीराग्रणी कुमार दमन की दृष्टि उस अश्व पर पड़ी। बस वीरवर दमन ने अश्व को पकड़ लिया। शत्रुघ्न की विशाल वीर वाहिनी के साथ राजकुमार दमन का भयानक संग्राम हुआ। सुबाहु नंदन दमन के प्रबल पराक्रम एवं अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर शत्रुघ्न की सेना चकित हो गई। शत्रुघ्न की सेना का भीषण संहार हुआ, किंतु भरत नंदन पुष्कल के साथ भयानक युद्ध में वीरता के सजीव विग्रह दमन मूर्छित हो गए। फिर तो वीराग्रणी राजा सुबाहु स्वयं सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ होकर निकले। गदा युद्ध में प्रवीण राजा सुबाहु के भाई सुकेतु और उनके युद्ध कला में निपुण पुत्र युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा सुबाहु ने अपने वीर पुत्र दमन को रथ में बैठाकर अपनी सेना क्रौंच व्यूह में खड़ी कर दी। उनके मुख के स्थान पर सुकेतु और कंठ की जगह चित्रांग सावधान होकर खड़े हो गए। पंखों के स्थान पर नरेश के वीर पुत्र दमन और विचित्र डट गए। स्वयं वीरवर राजा सुबाहु पुच्छ भाग में स्थित थे। अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। अतुल पराक्रमशाली राजकुमार चित्रांगद और भरत पुत्र पुष्कल परस्पर एक दूसरे को पराजित करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे थे। राजकुमार चित्रांग की वीरता एवं शस्त्र कौशल से वीरवर पुष्कल अत्यंत चकित थे, किंतु उनके तीक्ष्णतम शर से सुबाहु पुत्र चित्रांगद का किरीट और कुंडलों सहित मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। छात्र धर्म का पालन करते हुए वीरवर चित्रांगद के स्वर्ग प्रायण से राजा सुबाहु के भाई, उनके पुत्र और सहस्त्र सैनिक अतिशय क्रुद्ध होकर भयानक युद्ध करने लगे। स्वयं परम पराक्रमी श्रेष्ठ वीर धर्मात्मा सुबाहु भीषण युद्ध में तत्पर हो गए। उनके महान संघार से पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले अतुलित बलशाली वज्रांग हनुमान उनकी ओर दौड़े। नखा युद्ध महावीर पवन पुत्र मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। महाराज सुबाहु ने अपने सम्मुख समर प्रिय अंजना नंदन को देखते ही उन पर तीक्ष्णतम 10 शरों से प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली वीर पुंगव हनुमान ने उन शरों को हाथ से पकड़कर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिया और तुरंत उन्होंने राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया। हनुमान जी को रथ लेकर जाते हुए देखकर महाराज सुबाहु कपि श्रेष्ठ हनुमान जी पर बड़े वेग से तीक्ष्ण शरों की वर्षा करने लगे। उनके अंग प्रत्यंग राजा सुबाहु के शरों से विद्ध हो रहे थे और उनकी स्वर्ण तुल्य विशाल देह पर जपा पुष्प के तुल्य लाल लाल रक्त कण शोभा दे रहे थे। धर्म प्राण सुबाहु की इस धर्ममय अर्चना से मुदित होकर निखिल पावन भगवान श्री राम के अन्यतम प्रीति भाजन भक्तोद्धारक हनुमान बड़े वेग से उछले और उन्होंने उत्तम योद्धाओं से परिवेष्टित परम भाग्यवान राजा सुबाहु के विशाल वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार किया। वातात्मा का भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला पाद प्रहार नरेश नहीं सह सके। वे मुख से रक्त वमन करते हुए
धरती पर गिरकर मूर्छित हो गए। सीता जी समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधर शिव पुत्र हनुमान का लोक पावन चरण स्पर्श तत्क्षण चमत्कार हुआ। मूर्छित अवस्था में अमित धर्मानुरागी परम वैष्णव वीर पुंगव नरेश सुबाहु ने देखा परम पावन साकेत। वहां पुनीत सरयू के सुरमय तट पर यज्ञ करने वाले कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे अलौकिक यज्ञ मंडप में विराजमान हैं। चतुर्मुख ब्रह्मादि देवगण तथा कोटि कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी उन पद्म पत्र लोचन प्रभु के सम्मुख बद्धांजलि खड़े होकर उनका श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से स्तवन कर रहे हैं। नवनीरद वपु कमल लोचन श्री राम ने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देव ऋषि गण वीणा आदि के मधुर तान पर सकल गुण गण निलय दयामय प्रभु का सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर सीतापति श्री राम की उपासना करते हैं। निखिल सृष्टि में सुंदरतम श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणा मूर्ति पूर्ण ब्रह्मा भगवान श्री राम ही हैं। कृतार्थ जीवन राजा सुबाहु की मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंदमय प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई तथा पुत्रों को युद्ध बंद कर देने का संकेत किया। उन्होंने सबको बताया, आज हमारा पुण्यमय दिवस है। आज मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ है। प्राचीन काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश मैं असितांग मुनि की सेवा में पहुंच गया। वे वीतराग महात्मा मुझे दशरथ नंदन श्री राम को पार ब्रह्म परमात्मा एवं उनकी हृदयाधिकारिणी विदेहजा को चिन्मयी शक्ति के मूर्तिमान विग्रह बताने लगे। संसार सागर में तरने के लिए उन्हीं श्री सीताराम की उपासना का उपदेश देने लगे, किंतु मुझे उनके वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। अजन्मा का जन्म कैसा, अकर्ता का संसार में आने का प्रयोजन क्या, मेरा संदेह सहज था। महर्षि ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। नीच, तू श्री रघुनाथ जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा हूँ। उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका उपहास कर रहा हूँ। इस कारण तू तत्व ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, केवल उदर पोषण में लगा रहेगा। महामुनि के शाप के भय से व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। मुझे रोते देखकर दयामय मुनि ने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़कर उनके यज्ञ में विघ्न उपस्थित करोगे, तब ज्ञान मूर्ति सद्गति भुक्ति मुक्ति दाता हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर पाद प्रहार करेंगे। उन तत्व प्रकाश पवन नंदन के स्पर्श से ही तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। महाराज सुबाहु ने आगे कहा, और आज उन दुर्मति नाशन परम पावन कृपामय श्री राम दूत ने अपने लोक पावन चरण कमलों का प्रहार करके मेरे वक्ष से अपना पग स्पर्श करा दिया। आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, मैं पवित्र हो गया और मेरा जीवन तथा जन्म सफल हो गया। मैं ही नहीं, तुम सभी धन्य हो गए। भगवान श्री राम के अश्व के साथ प्रचुर समृद्धि संपन्न कोश, हाथी घोड़े वस्त्र मोती तथा मूंगे आदि अगणित द्रव्य लेकर धर्मात्मा नर शिरोमणि सुबाहु विचित्र दमन सुकेतु तथा अन्य नए शूरवीरों के साथ पैदल ही चले। भगवान श्री राम के ध्यान एवं हनुमान जी की कृपा की स्मृति से उनका हृदय अपकृत एवं आनंद मग्न था। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी, पर उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल रहा था। उद्भट राजा सुबाहु के प्रेम पूर्ण आगमन का संवाद प्राप्त होते ही श्री रामानुज शत्रुघ्न उनसे बाहें पसार कर मिले।
अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना व्यक्त कर कुमार दमन के युद्धारंभ के लिए क्षमा याचना करते हुए महाराज सुबाहु ने अधीर होकर पूछा, भगवान श्री राम के त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों के अनन्य मधुकर भक्तानुरागी हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की परम कृपा से मुझ महामूढ़ को त्रय ताप निवारक पद्म पलाश लोचन परम प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्रतम लालसा उत्पन्न हुई है। जब उन्होंने भक्त ताप निवारक स्वर्ण वर्ण प्रसन्नात्मा हनुमान जी को देखा तो उनके मुक्तिदाता चरणों पर गिर पड़े, किंतु विनीतात्मा महावीर हनुमान ने उन्हें बीच में से ही उठाकर अपने अंक में भर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्त और भगवान। धर्म प्राण महाराज वीरमणि देव निर्मित देवपुर नामक अमित वैभव संपन्न नगर के नरेश थे। पूर्व काल में पवित्र शिप्रा तट पर स्थित महाकाल मंदिर में उनके कठोर तपश्चरण से संतुष्ट होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा था, देवपुर में तुम्हारा राज्य होगा और भगवान श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व के आने तक तुम्हारी रक्षा के लिए मैं वहीं निवास करूंगा। देवपुर वासियों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थीं। मणि माणिक्य एवं अपरिमित धन से संपन्न देवपुर में समस्त भोग सदा सुलभ थे। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व देवपुर के समीप पहुंचा ही था कि वीरवर वीरमणि के यशस्वी पुत्र रुकमांगद ने उसे पकड़ लिया। और जब महाराज वीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है, तब उन्होंने सशस्त्र चतुर्ंगिणी सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। वीराग्रणी रिपुवार के सेनापतित्व में महाराज वीरमणि के वीर सैनिक तो कुछ ही देर में शस्त्रास्त्र से सजकर तैयार हो गए। उनके भाई वीर सिंह, भानजा बलमित्र तथा राजकुमार रुकमांगद और शुभांगद युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ होकर प्रस्तुत हो गए। स्वयं शिव भक्त वीरवर महाराज वीरमणि भी अस्त्र शस्त्र से भरे रथ पर आरूढ़ होकर रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। भयानक युद्ध छिड़ गया। पवन पुत्र हनुमान शत्रु पक्ष का संहार करते हुए पुष्कल और शत्रुघ्न की रक्षा का सदा ध्यान रखते थे। उनकी महाराज वीरमणि के भाई वीर सिंह से मुठभेड़ हो गई। उनके तीक्ष्ण शरों से आकुल होकर हनुमान जी ने उनकी छाती में अपने वज्र के समान मुक्के से आघात किया। वीर सिंह वज्रांग हनुमान का वह प्रहार ना सहन सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने चाचा को मूर्छित होते देखकर रुकमांगद और शुभांगद दोनों हनुमान जी से भयंकर युद्ध करने लगे। महावीर हनुमान जी ने उन्हें रथ सहित अपनी पूंछ में लपेट लिया और रथ को घुमाकर पृथ्वी पर इतने जोर से पटक दिया कि वह तो ध्वस्त हो ही गया। राजकुमार भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार बलमित्र भी रणस्थल में मूर्छित होकर धराशायी हो गए। महाराज वीरमणि ने वीर पुष्कल पर भयानक शरों की वर्षा की, किंतु पुष्कल ने प्रतिज्ञा पूर्वक उन्हें 3 बाणों से आहत कर मूर्छित कर ही दिया। अपने भक्तों को मूर्छित देखते ही स्वयं भगवान शंकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके साथ उनके पार्षद और प्रमथ गण भी शत्रुघ्न की सेना को तहस नहस करने में जुट गए। सर्वदेव शिरोमणि भगवान शिव की इच्छा अनुसार वीरभद्र ने पुष्कल से युद्ध किया। पुष्कल ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया, किंतु वीरभद्र ने पुष्कल के पैर पकड़कर उन्हें वेग पूर्वक चारों ओर घुमाया
और पृथ्वी पर पटक कर मार डाला। कुपित वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से मृत पुष्कल का मस्तक भी काट कर धड़ से पृथक कर दिया और फिर वे विकट गर्जना करने लगे। पुष्कल की मृत्यु के संवाद से वीरवर शत्रुघ्न व्याकुल हो गए। अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। शत्रुघ्न ने अद्भुत युद्ध किया, किंतु भगवान शिव ने शत्रुघ्न के वक्ष में एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण भोंक दिया। शत्रुघ्न अचेत होकर वहीं गिर पड़े। उस समय शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मच गया। यह दृश्य देखकर हनुमान जी ने तुरंत पुष्कल और शत्रुघ्न के शरीर को रथ में सुलाया और उनकी रक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था कर स्वयं प्रलंकर शंकर से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आगे बढ़े। हनुमान जी अपने पक्ष के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाते और अपनी पूंछ जोर-जोर से हिलाते हुए भयानक काल की भांति सर्वलोक महेश्वर शिव के समीप पहुँचे। उन्होंने कुपित होकर महादेव जी से कहा, रुद्र, मैंने बहुधा ऐसा सुना है कि आप सदा श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करते रहते हैं, किंतु आज आपको श्री राम भक्त का वध करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे बातें मिथ्या सिद्ध हो गईं। धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण मैं आपको दंड देना चाहता हूँ। परम पराक्रमी पवन कुमार के वचन सुनकर महेश्वर ने उनसे कहा, कपि श्रेष्ठ, तुम वीरों में प्रधान और धन्य हो। तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। देव दानव वंदित भगवान श्री रामचंद्र जी ही मेरे हृदय धन और स्वामी हैं, किंतु भक्त अपना ही स्वरूप होता है और वीरवर वीरमणि मेरा अनन्य भक्त है। अतः जिस प्रकार भी हो मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए, यही मर्यादा है। भक्त वत्सल शिव के वचन सुनते ही मारुतात्मज कुपित हो उठे। उन्होंने विशाल शिला लेकर उनके रथ पर पटक दी। उसके आघात से भगवान शंकर का रथ घोड़े, सारथी और ध्वजा सहित चूर्ण विचूर्ण हो गया। रथ के नष्ट होते ही भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने लगे। करुणामय भक्त वत्सल भगवान शिव की अद्भुत लीला थी। वे अपने जीवन सर्वस्व भगवान श्री राम और प्राण प्रिय भक्त वीरमणि दोनों की ओर से युद्ध कर रहे थे। उमानाथ को वृषभ पर आरूढ़ होकर युद्ध करते देख हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर भगवान शिव के वक्ष पर प्रहार किया ही था कि भगवान भूतनाथ ने क्रुद्ध होकर अग्नि की ज्वाला की भांति जहाँ ज्वालायमान अपना तीखा त्रिशूल फेंका। इस प्रकार भगवान शिव एवं पवन पुत्र में भयानक संग्राम हुआ। अंत में हनुमान जी ने सर्वलोक महेश्वर को अपनी पूंछ में लपेटकर मारना प्रारंभ कर दिया। यह दृश्य देख नंदी भयभीत हो गए। क्रुद्ध हनुमान जी के प्रहार से व्याकुल होकर शिवजी ने उनसे कहा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हो गया। मैं दान यज्ञ या थोड़े से तप से सुलभ नहीं हूँ। तुम कोई वर मांगो। भगवान नीलकंठ के वचन सुनकर हंसते हुए हनुमान जी ने कहा, महेश्वर, श्री रघुनाथ जी की कृपा से मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं, किंतु मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि मेरे पक्ष के पुष्कल आदि मृत एवं शत्रुघ्न आदि मूर्छित होकर धरती पर पड़े वीरों की आप अपने गणों के साथ रहकर रक्षा करें। मैं इन्हें जीवित करने के लिए द्रोणगिरी पर औषधियां लाने जाता हूँ। तुम्हारे लौटने तक मैं इनकी रक्षा अवश्य करूँगा। भगवान शंकर के यह स्वीकार करते ही हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक क्षीरोदधि के तट पर पहुँचे। वे द्रोण नामक पर्वत को ले चलने के लिए तैयार ही हुए थे कि वह कांपने लगा। पर्वत के रक्षक देवताओं ने हनुमान जी से कहा, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो?
अद्भुत शक्तिशाली हनुमान जी ने अत्यंत निर्भीक वाणी में भगवान रुद्र के साथ घटित हुए युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए देवताओं से कहा, मैं अपने पक्ष के मृत वीरों को जीवित करने के लिए इस पर्वत को ले जाना चाहता हूँ। बल के घमंड में आकर रोकने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अतएव तुम लोग यह समूचा द्रोण पर्वत अथवा नवजीवन प्रदान करने वाली वह औषधि ही मुझे दे दो, जिससे मैं अपने मरे हुए वीरों के प्राण बचा लूं। पवन पुत्र के वचन सुनकर सबने उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मृत संजीवनी औषधि उन्हें दे दी। हनुमान जी अत्यंत वेग पूर्वक युद्ध भूमि में पहुँचे। वहां गणों सहित भगवान शिव अपने वचन के अनुसार पुष्कल एवं शत्रुघ्न आदि वीर पुंगवों के शरीरों की रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने पुष्कल के वक्ष पर औषधि रखी और उनके सिर को धड़ से जोड़कर कहा, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा श्री रघुनाथ जी को ही अपना स्वामी समझता हूँ, तो इस दवा से पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाएं। पुष्कल तुरंत ही उठकर बैठे। वे युद्ध करने के लिए वीरभद्र को ढूंढने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी तुरंत भगवान शिव के बाण से मूर्छित शत्रुघ्न के समीप पहुँचे। वहां उन्होंने शत्रुघ्न की छाती पर औषधि रखकर कहा, यदि मैंने प्रयत्न पूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो वीर शत्रुघ्न क्षण भर में जीवित हो उठे। शत्रुघ्न तत्काल ही जीवित हो उठे और वे युद्ध के लिए भगवान शंकर को ढूंढने लगे। परम पराक्रमी हनुमान जी ने उस औषधि के द्वारा अपने पक्ष के समस्त मृत सैनिकों को जीवित कर दिया। फिर तो सभी योद्धा कवच आदि से सुसज्जित होकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर शत्रु का मान मर्दन करने के लिए वेग पूर्वक चले। इस बार राजा वीरमणि स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करने के लिए डट गए। यद्यपि महाराज वीरमणि ने शत्रुघ्न के साथ भयानक युद्ध किया, किंतु शत्रुघ्न के तीक्ष्ण बाणों के असहनीय आघात से वे मूर्छित हो गए। यह देखकर भगवान शंकर अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने स्वयं शत्रुघ्न से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। शिव और शत्रुघ्न का समर अत्यंत भयानक था। प्रलंकारी शिव के प्रहारों का शत्रुघ्न नहीं सह पाते थे। उन्हें व्याकुल देखकर हनुमान जी ने उनसे कहा, अपनी रक्षा के लिए इस समय आप अपने अग्रज श्री रघुनाथ जी का ही स्मरण करें। उनके अतिरिक्त प्राण रक्षा का अन्य कोई मार्ग नहीं है। हनुमान जी के सत परामर्श से शत्रुघ्न जी अपनी रक्षा के लिए श्री रघुनाथ जी से अत्यंत करुणा स्वर में प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, नव दूर्वा दल श्याम कमल नयन भगवान श्री राम हाथ में मृग श्रृंग लिए यज्ञ दीक्षित पुरुष के वेश में वहां उपस्थित हो गए। युद्ध स्थल में उन्हें आया देखकर शत्रुघ्न अत्यंत विस्मित किंतु सर्वथा निश्चिंत हो गए। हनुमान जी की प्रसन्नता की तो सीमा ना थी। वे दौड़कर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, स्वामिन, आपकी भक्त वत्सलता धन्य है। हम अत्यंत धन्य हैं जो इस समय श्री चरणों का दर्शन पा रहे हैं। प्रभु, अब आपकी कृपा से हम लोग शत्रु को कुछ ही क्षण में पराजित कर देंगे। उसी समय जब देवाधिदेव महादेव जी ने अपने हृदय धन भगवान श्री राम को वहां उपस्थित देखा, तो आगे बढ़कर उन्होंने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहा, कृपामय प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं यहाँ आपके दुर्लभतम दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ।
कृपालु, मैंने अपने भक्त के हित के लिए आपके कार्य में विघ्न उपस्थित किया है, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने पूर्व काल में इस नरेश को वरदान दिया था, उसी सत्य से मैं इस समय बंधा हूँ। अब यह राजा अपना संपूर्ण जीवन आपके चरणों की सेवा में ही समर्पित कर देगा। कृपूर गौर महेश्वर का कथन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, भगवान, अपने भक्तों का पालन करना तो देवताओं का धर्म ही है। आपने जो इस समय अपने भक्त की रक्षा की है, आपके द्वारा यह बहुत उत्तम कार्य हुआ है। हे महेश्वर, मेरे हृदय में आप हैं और मैं आपके हृदय में हूँ। हम दोनों में भेद नहीं है। जो मूर्ख हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है, वे ही भेद दृष्टि रखते हैं। हम दोनों एक रूप हैं। जो हम लोगों में भेद बुद्धि करते हैं, वे मनुष्य 1000 कल्पों तक कुंभी पाक में पकाए जाते हैं। महादेव जी, जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा पुरुष मेरे भी भक्त हैं, तथा जो मेरे भक्त हैं, वे भी बड़ी भक्ति से आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र के वचन सुनकर करुणा मूर्ति भगवान शिव जी ने अपने अमृत तुल्य कर स्पर्श से मूर्छित राजा वीरमणि को जीवित कर दिया। इसी प्रकार उनके अन्य पुत्र आदि भी मृत्युंजय शिव की कृपा से जीवित हो गए। फिर तो महाराज वीरमणि ने अत्यंत आदर पूर्वक यशाशव को प्रभु के सम्मुख उपस्थित कर दिया तथा अपने पुत्र, बंधु और बांधवों सहित प्रभु की सेवा में ही अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। यह देखकर परोपकारी मूर्ति पवन कुमार आनंद मग्न हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शाप उद्धारक। भगवान श्री राम के अश्वमेघ का अश्व घूमता हुआ हेमकूट पर्वत के एक विशाल उद्यान में पहुंचा ही था कि वहां अकस्मात उनका सारा शरीर अकड़ गया। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। अश्वरक्षकों के मुख से यह संवाद सुनते ही शत्रुघ्न जी तुरंत अपने सैनिकों के साथ अश्व के समीप पहुंचे। वहां पुष्कल ने उन्हें हिलाने डुलाने और उठाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु अश्व तो जड़ सा हो गया था। वह तनिक भी नहीं हिला। अत्यंत चिंतित होकर शत्रुघ्न जी ने अपने मंत्री सुमति जी से पूछा, मंत्रीवर, अब क्या करना चाहिए? सुमति जी ने उत्तर दिया, स्वामिन, अब तो प्रत्यक्ष और परोक्ष समस्त बातों को जानने वाले किसी ऋषि मुनि को ही ढूंढना उचित प्रतीत होता है। महाराज शत्रुघ्न के आदेशानुसार सेवक तपस्वी ऋषि का पता लगाने दूर दूर तक दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्हें परम तपस्वी शौनक ऋषि के पवित्र आश्रम का पता चला। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी और पुष्कल आदि के साथ वहां जाकर अपना परिचय देते हुए तपोमूर्ति मुनि के चरणों में अपना प्रणाम किया। प्रसन्नता पूर्वक अर्घ्य पाद्य आदि से शत्रुघ्न जी का स्वागत करने के अनंतर महामुनि शौनक जी ने उनका समाचार पूछा तो शत्रुघ्न जी ने अत्यंत विनय पूर्वक यज्ञाश्व के आश्चर्यजनक गात्र स्तंभ का समाचार सुनाते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिनाथ, सौभाग्यवश हमें आपका दर्शन हो गया। आप कृपा पूर्वक हमारी यह विपत्ति निवारण कीजिए। कुछ देर तक ध्यान करने के अनंतर शौनक जी ने कहा, राजन, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण के अपराध पर ऋषियों ने उसे राक्षस होने का शाप दे दिया। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना पर ऋषियों ने पुनः कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम की कथा सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उसी राक्षस ने अश्व का गात्र स्तंभ किया है।
अतएव तुम लोग कीर्तन के द्वारा अश्व के साथ उसे भी मुक्ति प्रदान करो। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी, पुष्कल जी तथा अन्य सबके साथ महामुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया और फिर वे हेमकुट पर्वत के उद्यान में अश्व के समीप चले। वहां जाकर श्री राम भक्त हनुमान जी अश्व को अत्यंत प्रीति पूर्वक भयानक दुर्गतियों का नाशक अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का पावन चरित्र सुनाने लगे। अंत में उन्होंने कहा, देव, आप श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के पुण्य से अपने विमान पर सवार होइए और स्वेच्छा अनुसार अपने लोक में विचरण कीजिए। अब आप इस कुत्सित योनि से मुक्त हो जाएं। हनुमान जी के वचनों को सुनते ही देवता ने प्रकट होकर उनका आभार स्वीकार किया और फिर वे विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। साथ ही यज्ञ के अश्व का भी गात्र स्तंभ निवारण हो गया और वह प्रसन्नता पूर्वक रमणीय उद्यान में भ्रमण करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्त के बंधन में श्री रामाश्वमेघ का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सुरथ था। वे वीर धीर बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री रघुनाथ जी की भक्त और सधर्म परायण थी। उनके राज्य में घर घर अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहां कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उस राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्ववंदित यमराज ने उनकी श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सूरथ को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, आह, हम सभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भुवन पावन श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब अनाथ नाथ भक्त वत्सल श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सुरथ की श्री राम चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न जी ने उनके समीप दूत के रूप में अंगद जी को भेज दिया। महाराज सुरथ ने अंगद जी से स्पष्ट वचनों में कह दिया, मैं अपने प्राण धन श्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान सुनाते हुए कहा, राजन, त्रिकूट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले और दुष्ट बुद्धि असुरराज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होगे। वे इस समय अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसीलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं विसारते। तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। महाराज सुरथ ने सम्मान पूर्वक अंगद जी को उत्तर दिया, वानरराज, यदि मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा
परम प्रभु श्री राम का ही स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूँ, तो वे करुणा निधान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बल पूर्वक बांधकर अश्व ले जाएं। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न जी की सेवा में निवेदन कर दो। अंगद जी के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर महाराज सुरथ अपने अनन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं वीर चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ, जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे, सब डट गए। भयंकर संग्राम प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कल सुरथ कुमार चंपक जी के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कल और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध कर रहे थे, किंतु वीरवर चंपक जी ने पुष्कल जी को बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया। शत्रुघ्न जी की सेना में हाहाकार मचते देखकर हनुमान जी कुपित होकर चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष एवं शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सबको तिल सरीखे काट गिराया। तब हनुमान जी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश में उड़ गए। वहां उन्होंने उनका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सुरथ का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। हनुमान जी महाराज सुरथ और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा की श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सुरथ श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त कर ले, यह वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन भी आवश्यक था। उन्होंने देखा उनके सम्मुख महाराज सुरथ विशाल धनुष पर शर संधान किए डट गए हैं। महाराज सुरथ ने हनुमान जी से कहा, कपिंद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु मैं सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में ले जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सुरथ को देखकर हनुमान जी मन ही मन मुदित हुए। उन्होंने उत्तर दिया, राजन, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन करने वाले हो, और हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बल पूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद ऐसा कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सुरथ ने पवन पुत्र की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्णतम शरों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ डाला। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दिए। यह देखकर राजा सुरथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सुरथ ने श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बंधते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध लिया है। मैं उनका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर में ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान ने अपने प्रभु के अस्त्र के सम्मान एवं भक्ताग्रगण्य सुरथ के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया।
हनुमान जी को बंधते देखकर कुपित पुष्कल राजा के सम्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगे, किंतु राजा के तीक्ष्ण शरों से वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार लवणासुर घाती शत्रुघ्न जी एवं सुग्रीव आदि भी राजा के तीक्ष्ण शरों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सूरथ विजय हुए। उन्होंने शत्रुघ्न जी के प्रमुख वीरों को रथ में बैठाया और प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर महाराज सूरथ ने बंधे हुए हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो। बंधन युक्त दया परवश हनुमान जी ने अपने पक्ष के सभी प्रधान वीरों को बंधा देखकर कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे अत्यंत करुण प्रार्थना की। हाँ नाथ, हाँ पुरुषोत्तम, हाँ दयालु सीतापते, आप कहाँ हैं? मेरी दशा पर दृष्टिपात करें प्रभु। आपका मुख स्वभाव से ही शोभा संपन्न है, उस पर भी सुंदर कुंडलों के कारण तो उसकी सूक्ष्मा और भी बढ़ गई है। आप भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, मनोहर रूप धारण करते हैं। दयामय, मुझे इस बंधन से शीघ्र मुक्त कीजिए, देर ना लगाइए। आपने सभी भक्तों को संकट से बचाया है। दानव वंश रूपी अग्नि की तीव्र ज्वाला में जलते हुए देवताओं की रक्षा की है तथा दानवों को मारकर उनकी पत्नियों के मस्तक की केश राशि को भी बंधन से मुक्त किया है। करुणानिधे, अब मेरी भी सुध लीजिए। नाथ, बड़े-बड़े सम्राट भी आपके चरणों की पूजा करते हैं। इस समय आप यज्ञ कर्म में लगे हैं, मुनीश्वरों के साथ धर्म का विचार कर रहे हैं, और यहाँ मैं राजा सूरथ के द्वारा प्रगाढ़ बंध में बांधा गया हूँ। हे महापुरुष देव, शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दिलाइए प्रभु। संपूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण कमलों की अर्चना करते हैं। यदि इतने स्मरण के बाद भी आप हम लोगों को इस बंधन से मुक्त नहीं करेंगे तो संसार अप्रसन्न होकर आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए अब आप विलंब ना कीजिए, हमें शीघ्र छुड़ाइए प्रभु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।